हम लोग वेद के कुछ चुने हुए मंत्र के बारे में आलोचना कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को पता चले हिंदू धर्म क्या है, वेद में क्या है, और साथ में हिंदू लोगों के धार्मिक विचार किस प्रकार के हैं। इस सिलसिले में हम कुछ मंत्रों की आलोचना पहले कर चुके हैं और आज फिर कुछ मंत्र को हम लोग लेंगे। अथर्ववेद में जो चौथा वेद है, इसमें एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र आता है और व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत ही प्रिय मंत्र है और मैं प्राय से दोहराता रहता हूँ। और कभी कभी कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर, उस पर भी मैं इसको टाइप करके डाल देता हूँ। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उतवा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। इसका अर्थ बहुत ही आसान है। जो लोग हिंदी थोड़ा भी जानते हैं या भारत की कोई भी भाषा जानते हैं, तुरंत इसका अर्थ निकाल ले सकेंगे। तुम स्त्री, तुम स्त्री हो। त्वं पुमान असि, संस्कृत के नियम के अनुसार जब त्वम होता है संत में असि होता है। पुमान मने पुरुष। त्वं कुमार उतवा कुमारी, बालक तुम ही हो, बालिका तुम ही हो। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, एक वृद्ध व्यक्ति जब लाठी के सहारे, लाठी टेकता हुआ जब चल रहा है, वह भी हे प्रभु तुम ही हो। त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः, विश्व में जितने जो भी रूप हैं सब तुम ही हो। इसके बारे में जब हम लोग आलोचना करते हैं तो एक दो धर्म के बारे में एक दो मौलिक बातें जानना बहुत आवश्यक है। हम लोग जब भी धर्म की ओर देखते हैं कि दो तरह के धर्म हैं। एक भारतीय मूल के धर्म, दूसरा पश्चिमी एशिया से जो धर्म आए हैं, जिसमें यहूदी धर्म, पारसी धर्म, साथ में ईसाई धर्म और इस्लाम। ये चारों धर्म मूलतः एकेश्वरवाद, अंग्रेजी में इसके मोनोथीइज्म बोलते हैं, यानी ईश्वर एक हैं, उनकी ही आराधना की जाती है। ईश्वर एक हैं और यह सृष्टि, इसके बारे में अगर आप लोग कभी पाश्चात्य दर्शन को अगर पढ़ें देखेंगे, जितने भी इनके मनीषी हुए हैं, ईसाई धर्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं और उसमें बड़े बड़े शब्द ले आते हैं। किसी में है कि ईश्वर सृष्टि से जुड़े हैं, कभी आता है ईश्वर सृष्टि से परे हैं, कभी है कि ईश्वर परे भी हैं, जुड़े भी हैं। कहीं पर लगता है कि वही कुछ बातें हैं, न्यू टेस्टामेंट जो ईसाई लोगों का है, स्पष्ट बातें हैं, उसी में से लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। और आश्चर्यजनक चीज़ यह है, एक ही व्यक्ति के द्वारा कहे गए हैं। ईसा मसीह ने जो बातें कही वही न्यू टेस्टामेंट में, उसी से इतने सारे सिद्धांत निकल रहे हैं। वेद अलग अलग ऋषियों की साधना और सिद्धि का फल है। समाधि की अवस्था में उन्होंने जिन सत्य को देखा, साक्षात देखा, उसको ही कभी छंदबद्ध करके और कभी सीधे अपने शिष्यों को उन्होंने दिया, जो आज तक हमारे पास परंपरागत रूप में आ रहे हैं। जब वेद के धर्म को हम लोग काफ़ी करीब से देखते हैं, बहुत अधिक तो स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों का मूल वेद ऋग्वेद है, जिसमें स्तुति की जाती है और स्तुति अलग अलग देवताओं की जाती है। इसलिए कभी कभी मन संशय में पड़ जाता है कि हिंदू धर्म में ईश्वर का क्या स्थान है। तो कहते हैं कि अगर सही सही समझना हो हिंदू धर्म को, तो उपनिषद को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन
वेद में सीधे बहुत सारे मंत्र हैं जहां हम लोगों को स्पष्ट पता चलता है कि ऋषियों ने विश्व चेतना को, सच्चिदानंद को, ईश्वर को एक रूप में कभी नहीं देखा, अलग अलग तरीके से देखा। अगर आप इसके पहले वाला टॉक सुने YouTube पर जो है, देखेंगे कि कैसे अलग अलग ऋषि जब इन देवताओं की स्तुति कर रहे हैं तो उसी असीम की स्तुति कर रहे हैं देवता के माध्यम से, और वह असीम अखंड है, चैतन्य है, यानी सृष्टि के परे है, लेकिन सृष्टि उससे कहीं पर जुड़ी हुई है। और वेद का राज मुकुट, श्रेष्ठतम अवदान अद्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन जिसमें बहु नहीं है, दो नहीं है, एक भी नहीं है, शून्य भी नहीं है। क्या है, इसे आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। साधारणतः लोग समझते हैं अद्वैत का अर्थ होता है एक सत्ता, जैसे ईश्वर एक है। हिंदू लोग ऐसा नहीं कहते हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि वास्तविक सत्ता अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ होता है वह न तो एक है न दो है, जो है वही है। चूंकि जो है वही है, इसको बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि वह दो है या एक है या शून्य है। उदाहरण के लिए मैं श्री रामकृष्ण देव के जो वचन है, हिंदी में श्री रामकृष्ण वचनामृत, बांग्ला में रामकृष्ण कथामृत, उसमें एक जगह नरेंद्र से बातें कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद से, और श्री रामकृष्ण देव समझा रहे हैं नरेंद्र को, और आगे चल करके स्वामी विवेकानंद अद्वैत के इतने बड़े शिक्षक हुए, तो बोलते हैं कि सोचो 10 जल से भरा पात्र है और आकाश में सूर्य है जो प्रतिबिंबित हो रहा है। कुल मिलाकर कितने सूर्य हुए? तो 11, 10 प्रतिबिंबित एक ऊपर। बोलता अब एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिए और 9 पात्र टूट गए। अब कितने सूर्य रहे? तो 2। स्वाभाविक है। और उसके बाद ठाकुर पूछते हैं अंतिम पात्र भी तोड़ दिया गया, अब कितने सूर्य हैं? नरेंद्रनाथ जो कुछ ही दिन बाद अब अद्वैत के इतने बड़े शिक्षक होने वाले हैं, कहते हैं एक सूर्य। हम लोग भी यही कहेंगे, हम लोग भी यही सोचेंगे। श्री राम कृष्ण बोलते हैं नहीं, अब कितना सूर्य है यह कौन बोलेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं बोलने वाला। जब मैं शुरू में, जब कम उम्र थी, जब मैं वचनामृत पढ़ रहा था ना, मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आया कि क्या इसमें क्या तर्क है। लेकिन जब भी हम लोग आकाश के सूर्य के बारे में सोचते हैं, स्वाभाविक रूप से हम स्वयं वहां आ जाते हैं, और इसीलिए हमें वह एक दिखाई दे रहा है। जब कोई सोचने वाला है ही नहीं, मन है ही नहीं, तो कहां से पता चलेगा कितना है? देखिए, इस तत्व को समझना थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन असंभव नहीं है। इस चीज को समझाने के लिए हम लोग प्रायः 2 उपमा लेते हैं। पहली उपमा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, जिस कारण से हमें लगता है कि सूर्योदय है, सूर्यास्त है। जब सूर्य हम लोग कहते हैं दिन है, सूर्य नहीं, हम लोग कहते हैं रात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्य लोक में चला जाए और वहाँ अगर जाके पूछे यहाँ रात कब होती है, रात क्या चीज़ है? यहाँ दिन कब होता है, दिन क्या चीज़ है? सूर्य लोक में हम लोग दिन और रात के बारे में बात कर ही नहीं सकते हैं। या अगर आप लोग मैथमेटिक्स से उदाहरण लें, हमारे यहाँ कलकत्ता में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल बहुत प्रसिद्ध क्लब है। इन लोगों का मैच हो रहा है, मैच शुरू हुआ, एक भी गोल नहीं हुआ है, तो बोलेंगे कि क्या स्कोर है? तो कहेंगे 0-0। और मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, मैच हुआ ही नहीं।
तो कितने गोल हुए? आप कहेंगे अरे मैच हुआ ही नहीं, मैच हुआ ही नहीं तो फिर गोल गोल की बात कहां से आती है? बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे। बच्चे कहेंगे कुछ तो स्कोर होगा, 0, 1 कुछ। बड़े हैं वो समझेंगे कि नहीं, मैच ही नहीं हुआ इसलिए कोई स्कोर नहीं है। इसलिए बाद में मैथमेटिक्स में जब सेट थ्योरी आया तो उन्होंने एक नई आप कह सकते हैं कि एक नई संख्या या एक नए चिन्ह का उन्होंने आविष्कार किया, उसे बोलते हैं फाई सेट। फाई सेट का अर्थ होता है एम्प्टी सेट, वह शून्य नहीं है, वह उसमें उसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती है। अद्वैत वही अवस्था है जिसके बारे में बात हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बात करेगा वह है ही नहीं। देखिए 40 साल मुझे हो गए अभी रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बने। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह जो अद्वैत का सिद्धांत है इसे समझना थोड़ा कठिन होता है। लोग भले ही जितना इसके बारे में भाषण दे दें, ये दे दें। मैंने आपको नरेंद्र नाथ का उदाहरण दिया इसी कारण से कि नरेंद्र नाथ इतने मेधावी थे, इतनी साधना करते थे, ठाकुर के इतने करीबी थे, लेकिन वो भी कहीं इस चीज़ को मिस कर गए। तो हमारे और आपके जैसे साधारण लोग तो इसको मिस करेंगे ही करेंगे, हमारे हाथ से इसको तो छूटना ही है। इस अद्वैत भाव को, यह जो अद्वैत भाव है जब संसार में प्रतिबिंबित होता है, अद्वैत के अनुसार सच्चिदानंद ही हैं, ब्रह्म ही हैं। हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं वह असल में ब्रह्म ही है। तो फिर यह जो इतने सारे रूप आदि देख रहे हैं, बोलते हैं यह माया है, यह नाम रूप का खेल है। जैसे सोना और गहना, सोना ही सत्य है, गहना नाम रूप का खेल है। मिट्टी के खिलौने, या अब तो खैर मिट्टी के खिलौने बनते भी नहीं है, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक ही सत्य है, खिलौना केवल नाम और रूप है। इसको अब देखने का 2 उपाय है। पहला उपाय है अद्वैत के रूप में आप देखें, जब बोलें कि ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। हरिद्वार से ऊपर जब जाएंगे हिमालय में, अधिकतर साधु सन्यासी यही बोलेंगे आपको, त्रिकाल में जगत नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं? अधिकतर सन्यासी को कुछ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन बोलते हैं त्रिकाल में जगत नहीं है। अरे अद्वैत का कहना है कि यह जो संसार है यह अभी है, लेकिन कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। सत्ता सच्चिदानंद की है, यानी हम जो कुछ भी देख रहे हैं यह नाम रूप का केवल खेल है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, ये शब्दों का खेल मात्र है, ये कुछ नहीं है। लेकिन एक दूसरी दृष्टिभंगी भी है। इसी सत्य को हम लोग एक दूसरी तरह से देख सकते हैं, जिसे हम लोग भक्ति मार्ग कहते हैं। आगे चल करके हिंदू लोगों में भक्ति मार्ग इतना बढ़ गया कि अब जितने भी साधु महात्मा हैं सब भागवत पे जो है ना, नाच और गान का ही प्रवचन देते हैं। जब भक्ति की दृष्टि से इसी सत्य को देखा जाता है, यानी संसार को देखा जाता है, तो उसमें बोलते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ बने हैं। यानी अद्वैत और अद्वैत का जो ज्ञान मार्ग है और अद्वैत का जो भक्ति मार्ग है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। द्वैत का भक्ति मार्ग, इसको लेकर के काफ़ी आपत्ति है। यद्यपि द्वैत का भक्ति मार्ग काफ़ी प्रचलित है और इसमें जो मनीषी हैं, इसके जो पंडित हैं, बहुत ही दिग्गज हैं और ये लोग बहुत बुरी तरह से पछाड़ते रहते हैं अद्वैत के पंडितों को। लेकिन हम लोग रामकृष्ण मिशन में हम लोग या तो अद्वैत के ज्ञान मार्ग को लेते हैं या अद्वैत के भक्ति मार्ग को लेते हैं। द्वैत जिसके अनुसार ईश्वर अलग है, सृष्टि अलग है, इस रूप में हम लोग नहीं लेते हैं। वेद में हमें सब कुछ मिलता है, वेद में यह भी मिलता है, वह भी मिलता है। बाद में आचार्य शंकर, रामानुज, इन लोगों ने
वेद, उपनिषद और गीता आदि को आधार कर अपने अपने दर्शन को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आध्यात्मिक सत्य यह है। जब भक्ति वेदांत आता है, उनके अनुसार यही है कि प्रभु हम लोग संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं ना, साधारणतः दृष्टि गोचर क्या होता है? नारी, पुरुष, बालक, बालिका, वृद्ध, सज्जन, बस। तो बोलते हैं जो भी है, आप रास्ते से जा रहे हैं, एक भिखारी, एक सच्चा भिखारी, अपाहिज है, बिल्कुल बेकार हो गया है, उसके शरीर में शक्ति नहीं है, मन में कोई बल नहीं है और कहीं किसी भी तरह की सहायता की उम्मीद उसमें नहीं है। वेद कहते हैं, हे प्रभु, वह भी आप ही हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल निर्बल है, लाचार है, असहाय है, वह भी आप ही का रूप है। और संसार में जहां भी जो कुछ भी रूप है, व्यक्ति का रूप हो, पशु का रूप हो, कीड़े मकोड़े का रूप हो, सब आप ही का रूप है। तो हम कीड़े मकोड़े की पूजा करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कीड़े मकोड़े की पूजा हम क्यों करेंगे? जहां पर उस सच्चिदानंद का प्रकाश मुझे अधिक दिखता है, हम उसकी पूजा करेंगे, लेकिन साथ में इसे उड़ाएंगे भी नहीं। इसलिए आप देखेंगे हिंदू धर्म में ना सब कुछ की पूजा होती है, और जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, किसी न किसी देवता के साथ उसे जोड़ दिया गया है। हम लोग चूहे को मारते भी हैं, और गणेश मंदिर में चूहे की पूजा भी होती है। यानी चूहा हमारा शत्रु नहीं है। नाग, सांप को हम लोग मारते भी हैं, और सांप की पूजा भी होती है, विषहरी पूजा ही है पूरा, या नाग पंचमी, ये सब तिथि है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वह भी प्रभु का ही एक रूप है। लेकिन युक्ति या शब्द के माध्यम से, या इवन यहां तक कि सिद्धांत के माध्यम से मैं इस सत्य को मान लेता हूं, लेकिन जब तक इस सत्य से मेरा साक्षात्कार नहीं होता है, इस सत्य के बिल्कुल समक्ष मैं जब तक खड़ा नहीं होता हूं, तब तक तो मुझे इस संसार चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। सांप अगर मुझे डस लिया, मैं तो मर गया। जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान मिला था या ज्ञान मिलने की संभावना थी, वहीं पर समाप्त हो गया। अब मैं कहाँ जाके पढ़ूंगा, कहाँ जाके गिरूंगा, इसका तो कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मुझे स्वयं को बचाना पड़ेगा। ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, अगर मुझे मार ही दिया तो मुझे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। जीवन का उद्देश्य अगर और भी नीचे आते हैं, ज्ञान है। जब तक मैं ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता हूं, तब तक तो मुझे अपनी जिंदगी को बचा करके चलाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर से पुनरपि जन्मनि पुनरपि मरणम, फिर जन्म होगा, फिर मैं मरूंगा, कहाँ जाके पढ़ूंगा, मुझे ऐसे शिक्षक मिलेंगे कि नहीं, ऐसा वातावरण मिलेगा कि नहीं, क्या पता। मुझे अपनी जिंदगी बचानी पड़ेगी। लेकिन साथ में यह भी जानना आवश्यक है कि बाकी जो है यह हमारे शत्रु नहीं है, यह भी भगवान का ही रूप है। और जो धनी व्यक्ति है बिल गेट्स जैसा, वह भी भगवान का ही रूप है। जो अकिंचन, बिल्कुल निर्धन, असहाय, लाचार व्यक्ति है, वह भी ईश्वर का ही रूप है। जो बहुत सुंदर सिनेमा की तारिकाएं हैं, वह भी ईश्वर का ही रूप है। और जो बिल्कुल साधारण है, जिसको कोई नहीं पूछने वाला, वह भी ईश्वर का ही रूप है। अथर्ववेद में इसी मंत्र को लाया गया, और यह बहुत ही सुंदर मंत्र है, क्योंकि जितना इस मंत्र के बारे में आप सोचेंगे, मन में जितना इस मंत्र को आप घुमाते रहेंगे, देखेंगे आपके मन का विकास हो रहा है। आप और भी समावेशित हो रहे हैं, इंक्लूसिव हो रहे हैं। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी, त्वं कुमार अथवा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, त्वं जातो भवसी विश्वतो मुखः। यह हुआ अथर्ववेद का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र, जिसके अनुसार ईश्वर ही सब कुछ बने हैं।
इसके बाद एक बहुत सुंदर मंत्र इसी तरह का आता है कि ऋग्वेद में आता है, अग्नि देवता के प्रति है। जब मंत्र को हम लोग देखते हैं ऋग्वेद आदि में, देवताओं के प्रति अलग अलग भावना से प्रार्थना की जाती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे हमेशा लगता है कि जब ये लोग अग्नि की उपासना करते थे ना, तो उनके साथ एक आत्मीयता जैसे बनी रहती थी। क्योंकि ब्राह्मण उन दिनों द्विज लोग नित्य कर्म किया करते थे, सुबह शाम अग्नि में आहुति दिया करते थे। तो कहीं पर एक अपनापन जन्म जाता था। अगर आपके घर में कोई गृह देवता है, उनकी पूजा अगर आप नियमित करते हैं ना, तो धीरे धीरे देखेंगे वहाँ पर एक अपनापन आ जाता है। और यहीं से बाद में यह जो बाल गोपाल का भाव आया, बाल गोपाल की पूजा, जहाँ पर एक बिल्कुल अपनापन, जैसे बच्चे को जिस तरह से प्यार करते हैं उसी तरह से बाल गोपाल की पूजा, एक अपनापन, यहाँ भी वही अपनापन एक है। यत् अग्ने श्याम अहम त्वं वा घा स्या अहम सृष्टि सत्या यह शिशः यह आशीषः। बोलते हैं यद अग्नि, हे अग्नि, अगर ऐसा होता, हे अग्नि देवता, अगर ऐसा होता कि मैं तुम होते और तुम मैं होता, नहीं माने मैं अगर पूज्य होता और आप अगर पुजारी या पूजक होते, तो क्या होता? सृष्टि सत्या यह शिशः। आप जितनी भी प्रार्थना मुझे करते, मैं आपकी सारी प्रार्थना को मान लेता। ये जो सौंदर्य है इसमें, हे भगवान, मैं आपका पुजारी हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका सेवक हूं। अगर मैं आप होते और आप अगर मैं होते, तो जान लीजिए मैं आपकी सारी प्रार्थना को मान लेता, मैं आपकी सारी इच्छा को पूरी कर देता। यानी हे प्रभु, मेरा आपसे आत्मीयता का ऐसा संपर्क है कि आप मेरी किसी प्रार्थना को ना मत कीजिए। यहां पर ध्यान रहे, यह किसी बच्चे की प्रार्थना नहीं है। हम लोग तो देखिए वेद के सारे प्रमुख या मुख्य जो प्रार्थना है, ऋचाएं हैं या सूक्त हैं, हम लोग उसको नहीं कर सकते, उतना समय नहीं हम लोगों के पास। ऋचाओं में या सूक्त आदि में, सूक्त व प्रार्थना, जब प्रार्थना की जाती है, यह प्रार्थना कभी किसी बच्चे की प्रार्थना नहीं रहती है, किसी एक कच्चे मन की प्रार्थना नहीं रहती है। प्रार्थना के बारे में जैसे मैं प्रायः कहता हूं, भगवान अगर सारी प्रार्थना सुनते तो संसार से आधे शिक्षक एक ही रात में पार हो जाते। बच्चे लोग विशेष करके भारत आदि में ना, जब परीक्षा आदि का समय रहता है, बहुत निष्ठा के साथ और पवित्र हृदय से मंदिर में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मास्टर बीमार हो जाए, सोमवार मेरे लिए रविवार बन जाए। तो कभी नहीं देखा। हम लोग भी जब बच्चे थे क्या क्या सोचते थे, मूसलधार बारिश हो, रास्ता टूट जाए, स्कूल टूट जाए, छुट्टी मिल जाए, कभी नहीं होता था। इसी में देखते लोगों की भक्ति जो है ना समाप्त हो जाती है। और कहते हैं ना, सच्चे मन से प्रार्थना करो तो सरल मन से प्रार्थना करो। बच्चे का हृदय इतना सरल होता है और उसमें इतनी निष्ठा रहती है। अगर आप लोग सोमरसेट मॉम की किताब पढ़ें, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, तो उसमें ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज में वो जो बालक है, कहानी कहता है उसको क्लब फुट है, पाँव में दोष है, और वो रात भर प्रार्थना करता है प्रभु से कि प्रभु मेरा पाँव ठीक हो जाए। सुबह उठ के सबसे पहले अपना पाँव छूता है तो देखता है कि पाँव जैसा था वैसा ही है। तो उसी दिन से उसकी भक्ति चली जाती है ईश्वर के प्रति। यह सोमरसेट मॉम के साथ वास्तविक एक घटना है। सोमरसेट मॉम थे तो क्रिश्चियन, लेकिन बाद में पूरा क्रिश्चियन विरोधी हो गए और अपनी कहानी में जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था, क्रिश्चियन धर्म
और क्रिश्चियन फादर्स सबके विरुद्ध में जरूर कुछ न कुछ वो आक्रमण करते थे। यानी निष्ठापूर्वक की गई पूजा, सहज सरल पवित्र हृदय से की गई पूजा, बच्चे के मन से की गई पूजा बिल्कुल एक कच्चे मन की पूजा के समान है, जिसका फल कभी नहीं मिलता है। और अगर आप विचार करें, आप भी देखेंगे अधिकतर समय आप जो प्रार्थना करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता है। अगर कभी लगे तो तीर, नहीं तो तुक्का। कभी अगर लग जाता है, हम तो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे सुन ली तो क्या, अभी तक बहरे थे क्या, हटत कान से ईयर प्लग खोल लिया उन्होंने, सुनाई पड़ गया। भगवान इतने मूर्ख व्यवसायी हैं कि 5 रुपये की मिठाई आप चढ़ाएंगे और आपको 5 लाख का बिजनेस दे देंगे या 50,000 की नौकरी दिलवा देंगे। नौकरी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं साल भर। अरे हम लोग भी ऐसे ही थे, पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे और परीक्षा के पहले जाकर के जो है ना मंदिर में जाकर के बहुत श्रद्धा के साथ बोलते थे 1.25 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। पैसा कहां से आएगा पता नहीं, लेकिन बोल देते थे। परीक्षा का फल निकलता था वही फेल। तो भगवान इतने बेवकूफ हैं कि आप 1.25 सेर का या 1.25 रुपये का लड्डू चढ़ा देंगे और आपको मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जिस धर्म के लोग ऐसा करते हैं या जो नादान व्यक्ति इस तरह से सोचते हैं, अपना सोचें। वेद में ऐसा कहीं नहीं है। वेद में सब जगह अधिकार है। वेद में ब्राह्मण जब पूजा करते हैं बोलते हैं मेरा अधिकार है। क्यों? मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा कर रहा हूं। ईशावास्योपनिषद अगर मौका मिलेगा हम लोग करेंगे। ईशावास्योपनिषद में मरने के समय ब्राह्मण बोल रहा है कि हे सूर्य देवता, आप अपनी रश्मियों को समेटें, मैं आपका रूप देखना चाहता हूं और मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मेरा अधिकार है। सत्य धर्माय अधिष्ठे, सत्य धर्म में मैं प्रतिष्ठित हूं। अधिकार के साथ मैं कहता हूं मेरा अधिकार बनता है। हां, अधिकार बनता है। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं, अब हो सकता है कि आपको फल मिले, फल नहीं मिले, लेकिन अनअधिकार अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप निश्चिंत रहिए आपको कभी फल नहीं मिलेगा। जो लोग सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे मंगलवार को, मुझे तो अभी तक पता भी नहीं है कि भारत के किस शहर में मंगलवार को किसकी पूजा होती है। कहीं हनुमान जी की पूजा होती है, अभी बंगाल में आइए तो मंगलवार को शक्ति की पूजा होती है। किसी से मिलते हैं, बोलता है मंगलवार को तो किसी हालत में हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। बंगाल में आइए तो बोलेंगे कि भाई हम लोग तो मंगलवार को ही खाते हैं क्योंकि शक्ति पूजा है। और किसी जगह जाइए बोलते हैं मंगलवार बुधवार से क्या मतलब है, खाना है खाना है। अब क्या है, हम लोग यही बकवास की चीजों को धर्म मान करके और इसमें अपनी सारी ऊर्जा सारी शक्ति लगा देते हैं। वेद कभी ऐसा नहीं कहते हैं, कहीं नहीं। यहां ऋग्वेद में यह जो मंत्र है, यद अग्नि श्याम अहम त्वम त्वम वाघा स्या अहम। अगर आप मैं होते और मैं आप, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, यह एक बहुत ही उच्च स्तर का साधक कह रहा है, जो सारी जिंदगी जब से उसका उपनयन हुआ है, उपनयन होना माने 7 साल 8 साल की उम्र में उपनयन हो गया है, तब से संध्या वंदन कर रहा है। और पहले के दिनों में वो अग्निहोत्र कर्म करते थे, दिन में 3 बार वो अग्निहोत्र का कर्म करते थे, अग्नि की रक्षा करते थे। जितनी भी पुरानी कहानियां पढ़ेंगे, शिष्य ब्राह्मण के घर में शिष्य है, उसको अग्निहोत्र में दीक्षा दे दी जाती थी और बोलते थे जाओ गुरु की ये सेवा करो वो करो। तो सुबह दोपहर शाम वो अग्निहोत्र किया करते थे, या 2 शाम सुबह शाम अग्निहोत्र करते थे। जो और निष्ठावान थे वो और भी अधिक करते थे। बाद में यही अग्निहोत्र संध्या वंदन में परिणत हो गया। बोलते हैं कि जिंदगी भर मैंने आपकी उपासना की है,
और यह मेरा अधिकार बनता है। और उस अधिकार में क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, हम और आप कहीं पर इस तरह से मिले हुए हैं कि अगर आप मैं होते तो मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। या आप इस तरह से सोच सकते हैं कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जिनका इतना घनिष्ठ संपर्क है कि एक दूसरे से एक हो गए हैं, वहां पर जैसे एक बोल सकता है कि अगर मैं आप होते, यहां उस तरह का भाव नहीं है, मन उस अर्थ में नहीं लिया गया है, लेकिन भाव वही एक है। मैंने आपकी ऐसी साधना की है, सेवा की है, पूजा की है, अगर मैं आप होते और आप मैं, आपकी सारी पूजा प्रार्थना इच्छा पूरी की जाती। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर मंत्र है। वेद में इतने सारे देवताओं की आलोचना की गई है कि जहाँ से शुरू में जब विदेशी लोग भारत में आए, वे हमें मूर्ति पूजक समझना शुरू किए। बहु ईश्वरवाद, बहुदेववाद और क्या नाम दिया। और अभी भी हिंदू लोगों को मूर्ति पूजक कहा जाता है। हिंदू धर्म समावेशित धर्म है, इंक्लूसिव धर्म है। हिंदू धर्म में कभी किसी चीज को तोड़ा नहीं जाता है। बाकी धर्म, विशेष करके जो पश्चिमी एशिया से जो धर्म सभाएं हैं, वो तोड़ने में ही माहिर हैं, तोड़ते ही रहते हैं सब कुछ को सारे। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें, चौंक जाएंगे पढ़ करके कि उसमें कितनी हिंसा की बात है। क्रिश्चियनिटी, वो तो उन लोगों ने हिंसा को पूरी एक संस्था बना दी। उन लोगों ने संस्था के रूप में हिंसा को चलाना शुरू किए। आज हम लोग इस्लाम के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, हम लोग भूल जा रहे हैं कि शुरुआत ईसाई लोगों ने ही की थी। और यहूदी लोग भी यही काम करते थे। और इतना ये जो है कि जो तुम्हारे दल के नहीं है उसे गला काटो, ये करो, ये सब ओल्ड टेस्टामेंट में है, यहूदी लोगों का धर्म है। अभी मारवार खा करके ये लोग काफी शांत हो गए हैं और शांति वार्ता आदि करते हैं, लेकिन बहुत ही हिंसा से भरा हुआ धर्म है। हिंदू धर्म समावेशित धर्म है, सबको लेके चलता है। यहां तक कि भगवान बुद्ध, जिन्होंने वेद की निंदा की, तत्कालीन जो वैदिक धर्म था, यज्ञादि था, इसकी निंदा की, भर्त्सना की, विरोधिता की, हिंदू लोगों ने इन्हें ही विष्णु का अवतार बना दिया। क्यों? ऋग्वेद में मंत्र आता है बहुत प्रसिद्ध, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वानाम आहु। बोलते हैं कि ऋषि लोग कितने सारे देवताओं की पूजा करते हैं। कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि और सुपर्णो गरुत्मान। बोलते हैं कि गरुड़ पक्षी जैसे आते हैं ना, गरुत्मान है जिनको पंख हों, बहुत शक्तिशाली पंख हों। और बहुत प्रसिद्ध बात जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत जिसका प्रचार प्रसार किया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये जो ज्ञानी पुरुष हैं, विप्र ब्राह्मण के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन विप्र का अर्थ है जो ऋषि हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है। सत्य एक है, उसी सत्य को ये अलग अलग रूप में बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? अग्नि, यम, मातरेश्वर। मातरेश्वर का वायु, यानी इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, ये जितने सारे नाम हुए, जितने भी देवताओं के असल में वास्तविकता वही एक है। अखंड सच्चिदानंद ही हैं। हम लोग उसी को बहु रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? जिस रूप में हम देखना चाहें। प्राय लोग पूछते हैं हिंदू लोगों के कितने देवी देवता हैं। अभी इंटरनेट आदि हो जाने के कारण देखेंगे, अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रोल, जो निंदक हैं,
हिंदू धर्म के विरुद्ध में ऐसी सी बातें बोलते हैं कि पढ़ के नाराजगी कम, हंसी अधिक आती है। बोलते हैं कि हिंदू लोग बोलते हैं उनके 33 करोड़ देवी देवता हैं। किसी हिंदू को पूछिए, वो अपने देवताओं के नाम भी जानता है क्या? अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि 33 करोड़ किसी ने कभी गिना नहीं है और न 33 करोड़ संख्या है। हम लोग कहना चाहते हैं जितने मन है उतने देवी देवता है। क्यों? क्योंकि अनंत मन, अनंत सत्ता, ईश्वर अनंत है और उस अनंत को जब मन के माध्यम से देखा जाता है, आपका मन जैसा है सत्य आपको बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। अगर आप शिव के वंश में, माने शिव परिवार में बड़े हुए हैं, शिव भक्त के परिवार में बड़े हुए हैं, तो वही सच्चिदानंद आपको शिव के रूप में नजर आएंगे। और जब आप ध्यान धारणा करेंगे, वह सच्चिदानंद आपके पास शिव के रूप में ही प्रकट होंगे। तो अगर दो अलग अलग शिव के भक्त हैं तब क्या होगा? दोनों के पास वे अलग अलग रूप में आएंगे। सच्चिदानंद शुद्ध चैतन्य किसके पास किस रूप में आएंगे यह तो आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं जितने मन हैं उतने देवी देवता हैं। ईश्वर उतने नहीं हैं, ईश्वर वही एक है, ईश्वर सच्चिदानंद है। तो जो लोग हिंदू धर्म पर आक्रमण करते हैं, बहुत सारे लोग हैं आक्रमण करने वाले, दूसरे धर्म के लोग हैं आक्रमण करने वाले। अभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो अपने को लिबरल कहते हैं वे लोग भी आक्रमण करते हैं, और जो कच्चे मन है वे भी आक्रमण करते हैं। अलग अलग तरह के लोग आक्रमण करते हैं और प्राय आक्रमण करते हैं हमारी इन चीज़ों को लेकर के, जबकि उन्हें मौलिक बातों का भी पता नहीं रहता है। ऋग्वेद के शुरू में ही यह बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत एक है, सत का अर्थ हुआ सच्चिदानंद, ईश्वर। उसी को ऋषिगण अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे एक सज्जन घर में पत्नी के लिए पति है, बेटे के लिए बाप है, ऑफिसर जब जाता है वह कुछ और हो जाता है, रास्ते में जब है वह यात्री है। इसी तरह से ईश्वर वही एक है, ईश्वर अनंत है। अब उसको जिस रूप में देखेंगे, हम लोग दूसरे धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, कहाँ कौन किस तरह की अशांति कर दे, लेकिन हिंदू लोगों के बारे में हम लोग इतना कर सकते हैं, जो विष्णु भक्त है उस सच्चिदानंद को विष्णु के रूप में देखता है, जो शिव भक्त है शिव रूप में देखेगा, जो राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, रामकृष्ण भक्त है, वह उसी रूप में देखेगा। वेद के समय में ये लोग नहीं थे, वेद के समय में इंद्र, मित्र, अग्नि आदि थे और अलग अलग ऋषिगण उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते थे। और अगर आप इसके पहले का टॉक सुने हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे इंद्र को इंद्र व्यक्ति के रूप में नहीं, इंद्र को अनंत के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, ईश्वर वही एक है, सच्चिदानंद ही है, वही एकमात्र सत्य है। लेकिन ऋषिगण उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन अलग अलग हैं, ऋषि लोगों के मन अलग अलग हैं। तो चाहे वो इंद्र हो, चाहे अग्नि हो, चाहे सब एक हैं। तो क्या हम लोग इंद्र को अग्नि कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते हैं। इंद्र और अग्नि बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अलग मन के द्वारा उन्हें देखा गया है और उस कारण से उन पर जो एक मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, उन पर जो एक जामा पहना दिया गया है, जिस रूप में परंपरा में गुरु शिष्य को दिए हैं, वे अलग हैं। इसीलिए बाहरी तौर पर इंद्र, मित्र, अग्नि, वायु अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता एक है। किस तरह से? जैसे सोना एक है, लेकिन उसी सोने से जब आप अलग अलग चीज बनाते हैं, अब वो दूसरे तरह के दिखाई दे रहे हैं। या उससे भी अधिक अच्छा जो उदाहरण है कि हम लोग सभी एक मकान में हैं और उसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं और सामने एक विशाल अनंत उद्यान है। जब आप उस छिद्र से देखते हैं, आपको वह दृश्य एक तरह का दिखाई पड़ता है और दूसरे से दूसरे तरह का। हर व्यक्ति सोचेगा मैं जो देख रहा हूं वही ठीक है, लेकिन असल में सभी सही है। क्यों? क्योंकि अनंत को कभी सीमित मन पूर्ण रूप से नहीं ग्रहण कर सकता है। 1 लीटर का अगर बोतल है आपके पास, उसमें आप 3 लीटर पानी नहीं डाल सकते हैं। मन सीमित है। वैश्विक मन, समष्टि मन संसार में है, वह भी सीमित है। ईश्वर
असीम हैं, अखंड हैं। मन जब भी उन्हें ग्रहण करेगा आंशिक रूप से ही ग्रहण करेगा, और जब भी आंशिक रूप से ग्रहण करेगा अपने अनुसार उसे देखेगा, इसीलिए उसे अलग अलग नाम देगा। इसीलिए जो कहते हैं ईश्वर एक है, उनके समझ में कहीं तो गड़बड़ी है। ईश्वर एक कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति कभी एक नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए दो व्यक्ति का मन कभी एक नहीं हो सकता है। ईश्वर इसलिए कभी एक नहीं हो सकते हैं। पारमार्थिक सत्ता के रूप में भले ही एक हों, लेकिन जब व्यावहारिक जगत की दृष्टि से हम लोग ईश्वर को देखते हैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य भले ही एक हो सकता है, लेकिन जब बोला जाएगा अलग अलग बोला जाएगा। यही कहा कि आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय ठाकुर।